नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 11th गुजराती सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 12th है कर्ण कुंती संवाद, वो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसके लेखक है मनुभाई पंचोली। उनका उपनाम है दर्शक। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इसके जो लेखक हैं मनुभाई पंचोली यानी कि दर्शक, उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। चैप्टर नंबर 12 कर्ण कुंती संवाद, जेना लेखकનું નામ છે મનુભાઈ પંચોલી। તેઓનો જન્મ 1914માં અને અવસાન 2001માં થયો હતો। મનુભાઈ રાજારામ પંચોળીનો જન્મ મોરબી જિલ્લાના પંચાસિયા ગામમાં થયો હતો। તેમનું ઉપનામ દર્શક છે। તેમના જીવન ઘડતરમાં રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજી, સ્વામી આનંદ, કાકા સાહેબ કાલેલકર, નાનાભાઈ ભટ્ટ વગેરેનો અમૂલ્ય ફાળો રહેલો છે। લોકભારતી સણોસરામાં બુનિયાદી શિક્ષણની સંસ્થામાં વર્ષો સુધી પાયાની કેળવણીની તેઓ મથામણ કરતા રહ્યા હતા। ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ એ તેમના પ્રિય વિષયો છે। શિક્ષણની સાથે સાથ સમાજ જીવન, રાજકારણ અને લોકહિતની પ્રવૃત્તિઓની સાથે તેઓ આજીવન સંકળાયેલા રહ્યા હતા। મુખ્યત્વે નવલકથાકાર, નાટ્યલેખક, નિબંધકાર અને વિવેચક તરીકે તેઓએ સત્વશીલ સાહિત્ય આપ્યું છે। દીપ નિર્વાણ, ઝેર તો પીધા છે જાણી જાણી, સોક્રેટિસ, કુરુક્ષેત્ર વગેરે જેવી નવલકથાઓ, જલિયાવાલા, પરિત્રાણ, અંતિમ અધ્યાય વગેરે નાટકો અને વાગીશ્વરીના કર્ણફૂલો, મંદારમાલા એ વિવેચન સંગ્રહો તથા સદભી સંગ એ તેમની સંસ્મરણ કથા છે। ઝેર તો પીધા નવલકથા માટે તેમને ભારતીય જ્ઞાનપીઠનો મૂર્તિદેવી પુરસ્કાર તેમને મળેલો છે। આ સિવાય સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ, સરસ્વતી સન્માન વગેરે પુરસ્કારો પણ તેમને મળેલા છે। यानी यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर ये जो लेखक है मनुभाई पंचोली, उनका परिचय दिया गया है। कहते हैं कि उनका जो जन्म है मोरबी ज़िला है, उसका जो पंचासिया नाम का जो गांव है वहाँ उनका जन्म हुआ था और वे दर्शक उपनाम से वो लेख लिखते थे। उनके जीवन के अंदर कहते कि राष्ट्रपिता गांधी जी, स्वामी आनंद, काका साहेब कालेलकर, नाना भाई भट्ट जैसे विद्वान, कहते कि जो नेता है, जो बड़े बड़े आदमी हैं, उनका बहुत अहम हिस्सा उनके जीवन के अंदर रहा है, क्योंकि उन्होंने ही उनके जीवन घड़तर में ज़्यादा जो रोल है, जो हिस्सा है, वो उन्होंने निभाया हुआ था। लोक भारती सणोसरा के अंदर बुनियादी शिक्षण की संस्था में कई साल तक उन्होंने शिक्षा दी, अपनी सेवाएं दी। इतिहास और संस्कृति वो उनके बहुत प्रिय विषय है। शिक्षण के साथ ही साथ उन्होंने समाज जीवन, राजकारण और लोकहित की प्रवृत्तियों के साथ भी वो जब तक जिए तब तक उससे जुड़े रहे हैं। वे नवलकथाकार, नाट्य लेखक, निबंधकार और विवेचक के रूप में उन्होंने कई साहित्य उन्होंने दिया है, जैसे कि दीप निर्वाण, ઝેર તો પીધા છે જાણી જાણી, સોक्रेटिस, कुरुक्षेत्र जैसी नवलकथाएँ, जलियावाला, परित्राण, अंतिम अध्याय जैसे नाटक, वागीश्वरी के कर्णफूल, मंदारमाला जैसे विवेचन संग्रह और सदभी संग उनकी संस्मरण कथा है। और उन्हें कहते कि ઝેર तो पीधा जानी जानी रचना के लिए, नवलकथा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्तिदेवी पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। इसके अलावा उनको कई और भी अवार्ड मिले हैं, जैसे कि सरस्वती सम्मान और साहित्य अकादमी अवार्ड जैसे पुरस्कार भी उन्हें मिले हुए हैं। મહાભારતના વિષય વસ્તુ પરથી દર્શકની ત્રિઅંકી નાટ્યકૃતિ પરિત્રાણનું આ એક મૂલ્યવાન પરિદૃશ્ય છે। અહીં કर्ण કુંતીના અર્થાત માતા પુત્રના રહસ્યમય સંબંધની નાટ્યાત્મક રજૂઆત થવા પામી છે। માતા કુંતી કર્ણને પોતાના પક્ષે લેવા માટે આવે છે ત્યારે બંને વચ્ચે થયેલા ધારદાર છતાં રુજુ સંવાદોમાં જોવા મળેલો કર્ણનો માતા પ્રત્યેનો આદર, તેની પરવસતા તથા કુંતી પક્ષે સર્જાયેલી લાચારી અને અપરાધ ભાવનું સુંદર નિરૂપણ લેખકે કર્યું છે।
કૃષ્ણના અનુચર કાર્ય સાથે દુર્યોધન પ્રત્યેની કર્ણની અડોલ મૈત્રી વફાદારી કમનીય નાટ્યાત્મક સંઘર્ષ રચી આપે છે। नाट्य लेखकना सफल मंचन क्षमतायुक्त संवादों दर्शके रची आप्या छे। यानी इस नाटक के अंदर कहते कि ये जो नाटक है कर्ण कुंती संवाद परित्राण में से लिया गया है और इस नाटक के अंदर कहते कर्ण और कुंती के धारदार जो संवाद है वो यहाँ पर बताए हैं और एक माता और पुत्र के प्रति कहते कि जो नाट्यात्मक रजूआत हुई है वो हमें देखने को मिलती है, जिसमें कुंती जो है कुंती माता अपने बेटे कर्ण को लेने के लिए आती है उसके पास और उसे पांडवों के पक्ष में मिल जाने के लिए कहती है, लेकिन कर्ण जो है वो मना कर देता है क्योंकि जिस दुर्योधन ने उसे संकट में मदद की थी, उसे अंग देश का राजा बनाया था, ऐसे दुर्योधन की मैत्री को छोड़कर वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं होता, वो मना कर देता है। और इस प्रकार यहाँ पर कृष्ण यानी कर्ण की जो दुर्योधन के प्रति मैत्री वफादारी और कहते कि जो संघर्ष है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रवेश चौथो स्थल छे गंगा किनारानो एकांत खूणो। कर्ण गंगा किनारे रेतीना पटमां पूर्वाभिमुख ऊभो ऊभो जप करे छे। कुंती धीरेथी आवीने तेनी पछवाड़े ઊભા રહી જાય છે। કર્ણના ઉત્તરીયનો છેડો ઉડી ઉડીને કુંતાને જાણે સૂર્યકિરણોથી ઢાંકવા મથે છે। થોડે દૂર રેતીના પટમાં કૃષ્ણ અનુચર વેશે ઊભા છે। જપ પૂરો થતાં કर्ण सूर्य ने वंदना करी पूंठे फरता। यानी यहाँ पर ये जो स्थान है कहते हैं कि गंगा नदी का जो स्थान है वो बताया गया है, जहाँ पर कर्ण जो है वो गंगा किनारे के कहते कि रेत में खड़े रहकर वो जहाँ सूर्य निकल रहा है उस पूर्व दिशा में अपना मुख कर कर खड़ा हुआ सूर्य की पूजा कर रहा है और पीछे कुंती धीरे से उसके पीछे आकर खड़ी रही है। कर्ण के जो ऊपर जो उसने कपड़ा डाला हुआ था वो उड़ उड़कर उसके चेहरे को जैसे सूर्य की किरणों से ढक रहा हो ऐसा महसूस होता है। थोड़े यानी थोड़ी दूर रेती के ही पट में श्री कृष्ण कहते अनुचर के वेश में वहाँ पर खड़े हुए हैं और जैसे ही कर्ण की पूजा खत्म होती है वो पीछे मुड़कर वापस जाने के लिए मुड़ता है। कर्ण चमकीने सस्मित पांडव माता तमे अहीं केम? हूँ राधापुत्र वसुसेन आपने प्रणाम करूँ छूँ। तो आ सांभळीने कुंती संकोच साथे कहे छे कि बेटा तू नथी राधापुत्र ने हूँ नथी केवल पांडव जनेता, हूँ कर्णनी पण जननी छूँ। आ सांभळीने कर्ण कहे छे कि आटलो मोडो सांभळ्यो, जन्म्यो ते दिवसनो जननीनी वाट जोतो रह्यो छूँ। आ सांभळीने कुंती कहे छे अवरुद्ध कंठे बेटा तू कहेवानो अधिकारी छे, हूँ ठपकाने पात्र छूँ। तो कर्ण कहे छे कि पूर्व कथानी कशी जरूर नहीं माँ, मने सूर्यदेवे संकेत कर्यो ज छे। शुं आव्या छो यानी कि शुं काम आव्या छो? तो कुंती कहे छे कि बेटा हूँ तने लेवा आवी छूँ। तो कर्ण कहे छे कि मने आटला दिवस वर्षोना वर्ष मारा विना चाल्यो तो हवे मारो संध्या सूर्य डूबी रह्यो छे त्यारे शुं नहीं चाले? मने नदी में वहेतो मूक्यो त्यारे चाल्यो, अधिरथने त्यां उछरवा दीधो त्यारे चाल्यो, आ बधाना संगमां मोटो मनावा दीधो त्यां चाल्यो अने हवे जे गण्या दिवसो छे ते मारा विना नहीं चाले। कुंती कहे छे कि बेटा तू जे अपमान करे अवमान न करे ते बधीने माटे हूँ लायक छूँ ज, पण स्त्रीओ माटे लज्जानुं आवरण भेदवुं सौए केटલું कठिन करी मूक्युं छे। लज्जानुं पड़ तोड़वानुं कामे दुस्साध्य छे अमारा माटे। कर्ण थोड़ा चमक कर सस्मित यानी अपने मुख पर थोड़ी हंसी लाकर स्मित लाकर कहता है कि पांडव माता आप यहाँ कैसे? मैं राधा पुत्र वसुसेन आपको प्रणाम करता हूँ। ये सुनकर कुंती संकोच से कहती कि बेटा तू ना ही राधा का पुत्र है और ना ही मैं केवल पांडव की माता हूँ, मैं तो कर्ण की भी माता हूँ। तो
कर्ण ये सुनकर कहता है कि मुझे बहुत बड़ी देर के बाद आपने मुझे याद किया। जब ये मेरा जन्म हुआ उस दिन कहते कि मैं जन्म की राह देख रहा था। तो कुंती दुखी स्वर से कहते कि बेटा तो मुझे जो चाहे कह ले, क्योंकि मैं कहने के लायक ही हूँ। कर्ण कहता है कि मुझे पहले की बातों की यानी कि पूर्व कथा सुनाने की ज़रूरत नहीं है माँ, मुझे सूर्यदेव ने बता ही दिया है। बताइए आप किस लिए आए हैं। तो कुंती कहती है कि बेटा मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ। तो कर्ण कहता है कि मुझे इतने दिनों इतने सालों से मेरे बगैर चला, और जब मेरा अब संध्या सूर्य जो डूबने वाला है तो अब नहीं चलेगा। मुझे नदी के अंदर बहता रख दिया, छोड़ दिया, अधिरथ के वहाँ मुझे बड़ा होने दिया, उस समय चला, और इन सब में मुझे बड़ा भी होने दिया, उस समय चला। लेकिन अब जब कुछ ही दिन बाकी है तो क्या मेरे बगैर नहीं चलेगा। ये सुनकर कुंती कहती है कि बेटा तू मेरा जो अपमान कर रहा है, मेरी अवमानना कर रहा है, वो इसी के लायक मैं हूँ। लेकिन स्त्रियों के लिए ये जो लज्जा का जो आवरण है, पर्दा है, उसे भेदना कितना कठिन कर रखा है। कहते कि लज्जा का जो पड़ है वो तोड़ना, कहते कि ये काम बड़ा दुस्साध्य है हमारे लिए। નહીતર તે દિવસે રંગભૂમિ પર કવચ કુંડલે તને શોભતો જોઈ મારા સ્તન દૂધે ભરાયા હતા, અને તને અર્જુનને પડકારતો જોઈ મારી છાતીનું પાણી પણ સુકાઈ ગયું હતું। એ તો હરિકૃપા કે બધું પાદરું ઉતર્યું અને તું અંગરાજ થયો। यानी कि उस दिन कहते कि जब रंगभूमि पर मैंने तुझे कवच कुंडल के साथ देखा तो कहते कि मेरे में अंदर ममता जग उठी, मैंने तुझे पहचान लिया। और जब तूने कहते कि तूने अर्जुन को यानी तुझे और अर्जुन को एक दूसरे के सामने पड़कार फेंकते हुए मैंने देखा तो उस समय मेरी छाती का पानी तक सूख गया था। वो तो ईश्वर कृपा अच्छी थी कि सब सही सलामत हो गया और तुझे अंग देश का राजा बनाया गया। ये सुनकर कर्ण कहता है, कर्ण कहे छे अने हवे ए दिवसे अंगराज बनावी तमारी आँख ठारनारने ज हूँ तजी दऊँ एवं तमे कहेवा आव्या छो, कारण के तमारा पुत्रोना जीव ત્રાજવે तोड़ाई रह्या छे। तो कुंती कहे छे कि हाँ एटला माटे ज आवी छूँ। मारा बधा ज पुत्रोना जीव कोई कुलद्वेषी अघोर कर्मी पर स्त्री काम्यो माटे विना कारणे ત્રાજવે तोड़ाई रह्या छे। हूँ क्षत्रियाणी छूँ। अमे क्षत्रियाणीओ पुत्रों शा माटे जन्म आपीए छीए ते महाराज कुंती भोजने चरणे अने तारा पिता महाराज पांडु ने पड़खे रहीने शीखी छूँ। आर्त त्राण माटे मारा बधा ज पुत्रों खपी जाए तो मारी छाती में गौरव प्राण उभरावाना, एक आंसुए नहीं खरे। अंतर हर्ष पामवानो के आर्तनु रक्षण करता मारा पुत्रों खपी गया, पण एक अभिमानी, बीजो पिशून ने त्रीजो अंधांध, तेमां आर्त छे कोण? आर्त तो छे मारी अमृतलता द्रौपदी, आगळ बोली शकता नहीं। तो कर्ण कहे छे कि तमारी बात साची छे, पण ए ज द्रौपदीए मारुं अपमान नहीं कर्युं। कुंती कहे छे कि एणे ज शा माटे? मैं पण कर्युं छे, ते माटे तो क्षमा मांगवानो हूँ जनेता पोताना बाळक पासे क्षमा मांगवा माटे आवी छूं। तो कर्ण कहे छे हाँ, कुंती कहे छे ना मां ना, मने एवुं कहीने पापमां न नाखशो, पण हूँ क्षत्रिय न बनी शक्यो, सूतना घरमां उछर्यो, सूतना जात संस्कारों पाम्यो, मने पोताने ज हीन नहीं छतां हीन गणता हूँ शीख्यो, लघु नहीं छतां लघुता भावे मने ग्रसी लीधो, तेज होवा छतां तेजोहीन, तमस नहीं छतां तमस आवृत मने कोणे कर्यो तमारा त्यागे मां। कुंती की बातें सुनकर कर्ण कहता है कि हाँ, और उस अंगराज मुझे बनाया गया और दुर्योधन ने मुझे अंगराज बनाया था, और आप मुझे उसे त्यागने के लिए कह रहे हो क्योंकि आपके बेटों के जो जान है वो बच जाए, और क्योंकि आपके बेटों की जान खतरे में है इसलिए। तो कुंती कहते हैं हाँ, इसीलिए मैं आई हूँ कि मेरे सारे जो बेटे हैं वो जिंदा रहें। कहते किसी कुल द्वेषी अघोरकर्मी और परस्त्री कामी के लिए बिना कारण के मेरे बच्चों की जो जान है वो जोखम में आ गई है, खतरे में आ गई है। मैं एक क्षत्रियाणी हूँ और हम क्षत्रियाणी जो होते हैं वो पुत्रों को
किस लिए जन्म देती है वो मुझे महाराजा कुंती भोज और तेरे पिता महाराज पांडु ने मुझे सिखाया है। कहते कि धर्म के रक्षा के लिए अगर मेरे सारे पुत्र अगर मृत्यु को भी अगर प्राप्त हो तो मैं गौरव प्राप्त करूंगी, एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी। और कहते कि मेरा जो हृदय है वो हर्षित होगा। और अगर कहते कि यहाँ पर कहते कि एक पर यानी कि एक अभिमानी, दूसरा कि राक्षस और तीसरा अंध, उसके पक्ष में अब धर्म है ही कहाँ। और कहते हैं कि ऐसों के लिए कि बिना मतलब के मेरे जो बेटे हैं उनकी जान खतरे में आ गई है और तुम ऐसे अधर्मियों के पक्ष में हैं। कहते हैं कि धर्म तो है मेरी अमृतलता द्रौपदी के बाज, यानी उसकी तरफ धर्म है। और आगे कुछ वो बोल पाती नहीं है। ये सुनकर कर्ण कहता है कि आपकी बात सच्ची है। कहते कि उसी द्रौपदी ने क्या मेरा अपमान नहीं किया था? तो कुंती कहते उसी ने ही नहीं लेकिन मैंने भी तेरा अपमान किया है। और इसीलिए कहते एक माता एक जनेता अपने बच्चे के पास क्षमा मांगने के लिए आई है। ये सुनकर कर्ण कहता है कि ना माँ, ना आप मुझे ऐसा कहकर पाप में मत डालो। कहते कि मैं क्षत्रिय होने के बावजूद क्षत्रिय नहीं बन पाया। एक सूत के घर में मैं पला बड़ा हुआ, उनके संस्कार प्राप्त किए मैंने। और कहते कि मैं हीन भी नहीं था लेकिन लोगों ने मुझे हीन अपने आप को हीन कहने पर मजबूर किया। कहते हैं कि मुझे इस लघुता भाव ने मुझे डस लिया। मैं तेजी हो यानी कि मेरे में तेज होने के बावजूद अपने आप को तेजोहीन समझने लगा। और इस प्रकार कहते हैं ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस लिए? क्योंकि तुमने मेरा त्याग किया था, इसलिए माँ। કર્ણની વાત સાંભળીને કુંતી કહે છે કે અપરાધી છું, તારી સહસ્ત્રથીએ વધારે વાર, પણ તને મારી સાથે રાખીને હું જીવાડી શકી હોત બેટા? તું કેટલા જીવી શકે છે? તું જેને તારું અપમાન કહે છે તેને જ તારું જીવતદાન હું તો સમજી હતી. કર્ણ કહે છે કે તેને લીધે જ હું અપમાન પણ પામ્યો છું. સૂત પુત્રને નહીં વરું એમ તેથી સાંભળવું પડ્યું છે. કુંતી કહે છે સાંભળવું તો પડ્યું છે પણ તેને જ કારણે તું શ્રોત્રીઓનો દાતા છે, રાજવીઓનો રક્ષક અને ધનુર્ધારીઓનો શિરોમણી બની શક્યો છે. જીવન બહુ સંકુલ છે બેટા, તેની એક આંખમાં છે અમૃત અને બીજીમાં છે વિષ. કર્ણ કહે છે કે જીવન સંકુલ જ છે માં, સરળ હોત તો આજે કેવા સુખો પામ્યો હોત આપણેમાં. કુંતી કહે છે કે તારા મુખે માં સાંભળીને મારું બળી ગયેલું અંતર શાતા પામે છે. કર્ણ કહે છે કે તમે જ કહ્યું ને કે જીવન સંકુલ છે, એટલે તમારે ચીરાતા હૈયે મારો ત્યાગ કરવો પડ્યો. મને પણ વેદના થાય છે કે શા સારું તમે મોડા આવ્યા, સહેજ વહેલા કેમ ન આવ્યા? હું તમારી સાથે કશું બોલ્યા વિના ચાલી નીકળ્યો હોત. કુંતી કહે છે કે હજી પણ ચાલને બેટા, યુધિષ્ઠિર તને છત્ર ધરશે, ભીમ તને ચામર ઢોળશે. કર્ણ કહે છે કે એ માટે મેં દુર્યોધનનો પક્ષ છોડ્યો એમ લોક માને, એટલે આવીશ નહીં માં. તમને જેમ લજ્જાનું પળ ભેદવું કઠણ છે એમ વીરોને લોક અપવાદનું પળ ભેદવું કઠિનતમ છે. સતીત્વ વિનાની નારી ને યશ વિનાનો પુરુષ બંને અર્ધમૃત છે માં. તમારા પુત્રને તમે અર્ધમૃત અવસ્થામાં જીવવા કહો છો માં? कुंती कहती है ना बेटा, એવું કેમ સહેવાય? की बातें सुनकर कुंती कहती है कि मैं तेरी अपराधी हूँ, हजारों बार मैं तेरी अपराधी हूँ, लेकिन कहते कि अगर उस समय मैंने तुझे अपने साथ रखा होता तो तू जिंदा नहीं होता. कहते कि अगर तू जिसे अपना अपमान कहता है वही मैं तो तेरा जीवतदान समझती हूँ. तो कर्ण कहता है कि इसीलिए मैंने अपमान भी प्राप्त किया है. सूत पुत्र के साथ शादी नहीं करूँगी, इसीलिए ये मुझे सुनना पड़ा. तो कुंती कहते कि सुनना तो पड़ा है, पर जिसके कारण उसी कहते कि तू श्रुतियों का दाता यानी तू दानेश्वरी है, राजवियों का रक्षक है, धनुर्धारी है और कहते कि धनुर्धारियों में श्रेष्ठ है. और इसीलिए कहते कि तू सबका शिरोमणि बना हुआ है, सबसे यानी आगे
तुझे यानी सबसे ऊपर का स्थान तुझे प्राप्त हुआ है। जीवन बहुत छोटा है बेटा, कहते कि उसकी एक आँख में अमृत है तो दूसरी में विष है। ये सुनकर कर्ण कहते कि हाँ, कहते कि जीवन कहते कि बहुत ही संकुल है माँ, अगर सरल होता तो आज मैं बहुत सारे सुख प्राप्त कर पाता। तो कुंती कहते तेरे मुख से माँ सुनना, यानी तूने मुझे माँ का कह के पुकारा, इसीलिए कहते हैं कि मेरे हृदय के अंदर जो ज्वाला जो दुख है वो शांत हो रहा है। तो कर्ण कहते हैं कि आपने अभी कहा ना कि जीवन संकुल है, और इसीलिए कहते हैं कि आप दुखी हृदय से आपने मेरा त्याग किया, और मुझे भी बहुत दुख होता है कि आप बड़े लेट क्यों आए, इतने लेट क्यों आए, यानी आपने आने में बड़ी देर लगा दी। आप थोड़े जल्दी आते, यानी आप जल्दी क्यों नहीं आए। मैं बिना कुछ कहे आपके साथ चला जाता, आपके साथ ही कहते कि मैं दुर्योधन को छोड़कर आपके साथ आ जाता। तो कुंती कहती है कि बेटा अभी भी देर नहीं हुई है, चल मेरे साथ। कहते युधिष्ठिर कहते कि तुझे के छत्र रखे, तेरे सर पे छत्र रहे, यानी तुझे राजा बनाएगा और भीम तेरी सेवा चाकरी करेगा। तो ये सुनकर कहता है कर्ण कहता है कि अगर मैंने इसीलिए कि दुर्योधन का अगर पक्ष छोड़ा तो लोग मुझे कहेंगे कि भाई इसने बराबर ये राजपाट के लिए दुर्योधन का पक्ष छोड़ दिए, इसीलिए मैं नहीं आऊँगा। जिस प्रकार आप बड़ा औरतों को यानी स्त्रियों को लज्जा का जो पर्दा है वो भेदना कठिन है, वैसे ही हम जैसे वीरों को लोक अपवाद का जो पर्दा है वो भेदना कठिन है। कहते सतीत्व बिना की नारी और यश बिना का जो पुरुष है, दोनों आधे मरे हुए हैं। माँ कहते कि आप अपने पुत्र को अर्धमृत अवस्था में जीने के लिए कह रहे हो माँ। तो कुंती कहती ये सुनकर कहती है कि ना बेटा, मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।